नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की पहली रैपिड रेल उसको मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं और आपको यह भी बता दूं कि ये जो रैपिड रेल है, देश की पहली रैपिड रेल, ये मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है। इसी तरह दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे मोदी जी ने उद्घाटन किया था और मोदी ही सरकार में उसकी नींव रखी गई थी। ठीक इसी तरह जो रैपिडेक्स जिसको कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन भी खुद मोदी जी करेंगे, जिसकी नींव 2019 में मोदी जी ने रखी थी। मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बने हैं जिन्होंने दिल्ली से मेरठ को जोड़ने की चिंता की है, वरना तो मेरी भी जिंदगी मेरठ जिले में निकल गई। मेरा गांव मेरठ जिले में है। मेरठ से दिल्ली जाने का मतलब ऐसा होता था कि आप जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा पे हो, यानी कहां 250 किलोमीटर का सफर और कहां मात्र 40 से 50 किलोमीटर का सफर। दूरी लगभग बराबर लगती थी। इतनी देर में दिल्ली से चलकर लोग चंडीगढ़ पहुंच जाएं, इतनी देर में दिल्ली से मेरठ की यात्रा हुआ करती थी। एक छोटा सा रोड हुआ करता था जिसको कहा जाता था जीटी रोड, कभी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। लेकिन आज आप देखिए कि आप दिल्ली से एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ें और 40 मिनट में मेरठ में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह रैपिडेक्स ये आपको 40 मिनट में लगभग दिल्ली से मेरठ तक पहुंचाएगी। वहीं अभी इसके जब बाकी खंड भी चालू हो जाएंगे, जो कि 2025 तक का लक्ष्य रखा है, इसके बाद इससे हरियाणा भी जुड़ेगा और राजस्थान भी जुड़ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों प्रदेशों को यह कनेक्ट करने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये देश की पहली ऐसी सेमी स्पीड ट्रेन होगी जो सड़क से ऊपर चलेगी, मेट्रो की तरह, जिस तरह से पिलर पर बनाया जाता है, लेकिन इसकी स्पीड लगभग वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ही होगी। हालांकि उसकी फुल स्पीड तो 180 है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि भविष्य में इस रैपिडेक्स ट्रेन को भी 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जाएगा। दोनों में अंतर क्या है आप देखेंगे। मेट्रो जो है वो सिटी में है, पास पास स्टेशन होते हैं और उसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन इसकी स्पीड हाई होने वाली है, बड़े शहरों को कवर करेगी। अभी फिलहाल जो इसका उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं, इस उद्घाटन में प्रथम खंड का उद्घाटन एक तर्ज का है, और वो भी इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने यानी दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का फंड जमा नहीं किया था, जिसके कारण ये दिल्ली से शुरू ना होकर गाजियाबाद से दुहाई तक शुरू हो रही है। और इसलिए केंद्र के प्रयासों से, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ये पूरा होने जा रहा है। इस ट्रेन के बारे में अभी तक पीटीआई और एएनआई के हवाले से एक खबर और आई है कि ये जो रैपिडेक्स ट्रेन है, इसका नाम नमो भारत होने जा रहा है। अब ये नमो भारत होने का नाम जैसे ही खबरें पीटीआई और एएनआई में आई, उसके बाद कांग्रेस की सबसे पहले प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। कांग्रेस के जो जयराम रमेश महासचिव है, उन्होंने एक्स कर दिया और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। वो लिख रहे हैं कि साहब इसमें जो है अभी तक जो स्टेडियम पहले नमो का था, अहमदाबाद में एक स्टेडियम क्रिकेट का है जिसका नाम नमो स्टेडियम रखा गया, और जयराम रमेश लिखते हैं नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन। पवन खेड़ा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो क्या लिखते हैं, भारत नाम भी क्यों रखा जाए, इस देश का नाम बदलकर नमो कर दीजिए और बस यहीं काम खत्म हो जाएगा। इनकी खींच देखिए। जिस कांग्रेस ने देश में 65 साल राज किया, वो कांग्रेस आज नमो भारत नाम लिखने से चिढ़ रही है, क्योंकि इनको तो आदत ही नहीं है। इनको आदत कैसी थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी भवन, जवाहर नेहरू टनल, इनको तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं है। इस देश में इतने महापुरुष हुए, यहां तक कि सरदार पटेल तो कांग्रेस के ही थे। कितने भवनों के नाम, कितने एयरपोर्ट के नाम, कितने स्टेशनों के नाम, कितनी ट्रेनों के नाम कांग्रेस की सरकार में सरदार पटेल जी के नाम पे रखी गई। इस देश में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर कितनी ट्रेनों के नाम रखे, कितने एयरपोर्ट के नाम रखे, कितनी इन्होंने ट्रेन उनके नाम पे चला दी। कुछ नहीं, केवल गांधी परिवार। और आज अगर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका
नींव का पत्थर भी उन्होंने खुद रखा और आज उसी को पूरा कर रहे हैं। और नाम भी रखने हैं नमो। नमो माने नमस्कार, नमो भगवते, हम तो मंत्र के पहले बोलते हैं, तो वो भगवते भगवान को बोलते हैं भाई। नमो माने नरेंद्र मोदी, कोई शॉर्ट फॉर्म में लगा सकता है, इसका अर्थ होता तो यही है नरेंद्र मोदी। अगर इसको शॉर्ट बोलेंगे तो नमो होता है। लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी की भावना ये नमो अपने नाम पे करने की नहीं है, नहीं तो उनको कौन रोक लेगा। इसका नाम ऐसे ही रखते, नरेंद्र मोदी ट्रेन, कौन रोक लेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो खुद ही नींव रखे थे, खुद ही उद्घाटन कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस भारत में वंदे भारत ट्रेन जितनी भी चली, मोदी जी ने उनके उद्घाटन किए। वो चाहते तो एक का नाम रखते उसमें नरेंद्र मोदी ट्रेन, एक का नाम रखते उसमें जो आरएसएस के संस्थापक रहे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, और आप चिढ़ते रहिए। एक ट्रेन का नाम रख देते वीर सावरकर ट्रेन, एक ट्रेन का नाम रख देते गुरु गोलवलकर जी ट्रेन। कोई रोक सकता था क्या? नहीं रोक सकता था। लेकिन मोदी जी की जितनी भी योजनाएं इन्होंने जारी की हैं 2014 से आज तक, आप देखिए कि यही मोदी जी हैं जिन्होंने अगर कहीं आवास योजना चलाई तो उसका नाम नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं रखा है, उसका नाम रखा प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर गैस देनी है तो उस गैस के नाम पर कोई मंत्री, मंत्रालय, कोई नेता का नाम नहीं रखा। चाहते तो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम ना रख के उज्ज्वला गैस उसका योजना नाम दिया है। और इस तरह से प्रधानमंत्री योजना से 50 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। चाहते तो नरेंद्र मोदी कर सकते थे, मोदी जी को श्रेय मिलना ही चाहिए, मोदी जी की सरकार ने काम किया है। लेकिन ना तो उन्होंने अपने पार्टी के किसी नेता के नाम पर उन योजनाओं को रखा, प्रधानमंत्री नाम दिया। कल को कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा, उसको महसूस होगा ये योजना तो मेरे नाम से चल रही है। लेकिन कांग्रेस को चिढ़ मची है। क्यों मची है? क्योंकि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कैसे छाए हुए हैं। देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो वंदे भारत ट्रेन हमारे भारत में बन रही है और आए दिन उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है, उससे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग उस पर पथराव कर दे रहे हैं। इसीलिए कोई तो करवाता होगा ना उन बच्चों से जो पत्थर फेंकते हैं ट्रेन पर, जो ट्रेन की पटरियों पर डिरेल करना चाहते हैं पत्थर रख रख के। इस देश से इतनी नफरत वाले लोग हैं। अब कांग्रेस की नफरत देखिए कि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो वो ट्रेन की बात है अभी तो पुख्ता नहीं है, लेकिन खबर सामने आते ही उन्होंने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं मोदी जी ने जितनी योजनाएं लॉन्च की हैं, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो रोजगार योजना है, चाहे वो मुद्रा योजना है, सब पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखें, सब पे अटल जी का नाम लिखें, अडवाणी जी के नाम से चलाएं और आरएसएस के संस्थापकों के नाम से चलाएं, शिवाजी के नाम से चलाएं, छत्रपति शिवाजी के नाम से, महाराणा प्रताप जी के नाम से। लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं मोदी जी कि ये जो कांग्रेस है, यहाँ जो वामपंथी दल हैं, इनको तो हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, इन शब्दों से नफरत है, हिंदू के देवी देवताओं से नफरत है। और इसीलिए इनको गांधी परिवार के आगे किसी का नाम मंजूर नहीं है। चाटुकारिता और चापलूसी इस हद तक है कि आप देखिए कि सरकार के काम में नाम को लेकर ये कह रहे हैं कि पूरे देश का नाम नमो कर दो। मैं तो कह रहा हूं हो जाए तो अच्छा है। इंडिया से तो भारत ही अच्छा है। भारत किया है, इंडिया नाम हमारे देश का था ही नहीं। बाहर से जो ईसाई आक्रमणकारी आए उन्होंने रखा, जिन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया। तो हमारे देश का नाम तो भारत था और भारत अब लिया जा रहा है, तो भारत ही लोगों की पसंद भी है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो रैपिडेक्स ट्रेन है, इसके बारे में आपको बताता हूं, इसकी खूबियां क्या हैं ये भी आप जान लें। कांग्रेसी जो चिढ़ रहे हैं, क्योंकि कल को जब लोग इसमें यात्रा करेंगे और उद्घाटन के बाद जब इस ट्रेन की चर्चा होगी तो इनको समझ में आएगा कि देश की आज़ादी को 65 साल हमने शासन का किया, 65 साल में वो कुछ नहीं कर पाए जो मोदी जी आज 9 साल में करके दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात छोड़ दीजिए, तो आज हाई स्पीड ट्रेन, वो भी यूपी को जोड़ने वाली, राजस्थान को जोड़ने वाली और हरियाणा को जोड़ने वाली ऐसी ट्रेन मोदी जी चला रहे हैं जिसका हम कह सकते हैं कि लोगों का सपना था कि कभी क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से मेरठ, आप कल्पना करिए, मैंने डेली पैसेंजरी की है, ट्रेनों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह भर के आते थे, खड़े रहे, और वो ट्रेन आ रही है, फिर आउटर पर स्टेशन के खड़ी है। मतलब मेरठ से दिल्ली कोई नौकरी करना चाहता है तो उसका जीवन ट्रेन में गुजर जाता था, लंबा समय ट्रेन के अंदर।
कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज तो ट्रेन बस की हालत क्या है। तो मोदी जी ने इस सोच को बदला है। ये ट्रेन जो चलने वाली है, आपको बता दूं, ये उद्घाटन होने जा रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको RRTS बोला गया है। और ये जो है 21 अक्टूबर से यात्रा के लिए शुरू हो जाएगी। पहले चरण में, जैसा मैंने कहा, गाजियाबाद के वैशाली से, इंदिरापुरम से ये स्टेशन शुरू हो रहा है और दुहाई तक के लिए हो रहा है, क्योंकि नवरात्रे है और शुभ मुहूर्त इस समय है, तो इसलिए शुभ मुहूर्त में इसका उद्घाटन कर दिया जा रहा है। बाकी मेरठ तक का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये मेरठ तक चलने लगेगी, यानी इंदिरापुरम से आप बैठेंगे और मेरठ तक चले जाएंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार अगर समय रहते अपने हिस्से का फंड इसमें दे देती, तो ये उद्घाटन जो इंदिरापुरम से हो रहा है, ये दिल्ली सराय काले खां से होता तो दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा जल्दी से सुगम हो जाती। लेकिन जिस तरह से विपक्ष रोड़े अटकाता है केंद्र की योजनाओं में, इससे बड़ा उदाहरण और आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें रोड़े अटकाए, कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाकर के फंड रिलीज किया है, वरना लगभग 500 करोड़ रुपए जो उनके हिस्से के थे वो नहीं दिए। कोर्ट ने जब ये कहा कि विज्ञापन के लिए तो आपने दे दिए, इनमें देते हो कि नहीं देते हो, नहीं तो हम विज्ञापन का हिसाब मंगाएंगे, तब जाकर के वो फंड रिलीज हुआ। इतनी बेहतरीन ट्रेन ये है। आपको बता दूं, पूरा जो अभी तक का है 17 किलोमीटर की यात्रा है इसकी, गाजियाबाद से लेके दुहाई तक की। और जब ये मेरठ से दिल्ली शुरू हो जाएगा तो ये 82 किलोमीटर का सफर होगा। ये 2025 तक पूरा हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। ये क्षेत्रीय रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है, ये जो है आपको बता दूं, इसके अंदर 6 कोच होंगे। एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला एग्जीक्यूटिव क्लास होगा। 407 लोगों को बैठने का स्थान होगा, यानी सीट होंगी, सिटिंग, और वो 2x2 होंगी, यानी पीछे जैसे खुल जाती है, आपने देखा होगा, आरामदायक सीटें और इस तरह की। और 1061 लोग इसमें खड़े होकर जा सकेंगे। ये जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आप इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर सकते हैं। इसके अंदर नगद आप टिकट ले सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इसके जरिए मशीनें लगाई जाएंगी। QR कोड स्कैन करिए, QR कोड स्कैन हुआ, भुगतान हुआ, आपके पास जो फोन है उसके अंदर टिकट आ जाएगा। यानी इस तरह का सिस्टम भी किया गया है कि आप चाहे तो टिकट लें पैसे दे करके, चाहे तो आप मशीन के जरिए भी अपना QR कोड स्कैन करके अपने मोबाइल के अंदर उसको ले सकते हैं। अब इसी में जो सुविधाएं दी हैं, इस सुविधाओं में जैसा मैंने कहा हाई स्पीड रहेगी। और जिस तरह से मेट्रो का सफर आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है, ऑटोमेटिक ड्रॉर्स हैं, अंदर स्पेस ज़्यादा है, और इसमें मेट्रो से अधिक ज़्यादा इसमें एक फैसिलिटी दी है कि इसमें डिस्प्ले लगाया गया है। स्टेशन आने के पहले आपको पता रहेगा स्टेशन की गाड़ी कहाँ चल रही है, ये उसमें दिखता रहेगा, अनाउंसमेंट होगा। और स्टेशनों पे भी अच्छी सुविधाएं रेस्टोरेंट टाइप की भी की गई हैं। अब इतना सब बेहतरीन हो रहा है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि मोदी जी ने कितना बेहतरीन काम 9 साल के अंदर किया है, जो कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 साल में कर दिखाया। अगर ये बीजेपी की सरकार अगले 25 साल और रह गई तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा और हमारे देश में दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं हम उपयोग कर सकेंगे, जैसा कभी हम विदेशों में सुनते थे। तो ये जो है असली चिढ़ का कारण कांग्रेस का ये है, इनको लगता है कि मोदी जी फेमस होते जा रहे हैं, मोदी जी की बड़ाई दुनिया में हो रही है, और अब तो ट्रेन का नाम भी ये नमो भारत के नाम पर रख रहे हैं। इसमें तो लोग कहेंगे ये तो नरेंद्र मोदी की है। भाई कांग्रेसियों, एक बात समझ लो, मोदी जी किसी ट्रेन का नाम भले ही वंदे भारत रख दें, वंदे भारत ट्रेन चली है ना, उनको सब यही कहते हैं ये मोदी जी की चलाई हुई ट्रेन है, याद रखते हैं, ठीक है ना। तो आप चिढ़ते रहिए, आपको कंपटीशन करना है तो आपकी जिन राज्यों में सरकार है वहां काम करो ना, कौन रोकता है। योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल बनाया है, किस तरह के काम वहां किए हैं, कांग्रेस के एक भी राज्य में इस तरह का डेवलपमेंट है तो बताएं। खाली नाम से चिढ़ने से क्या होता है, आप अपना गांधी नाम रखें अपनी योजनाओं का, लेकिन योगी जी का मुकाबला करके दिखाएं तो जाने। करना नहीं है, केवल आपको मोदी जी से चिढ़ के कारण उनका विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करना जारी रखिए। देश मोदी जी के काम को देख रहा है और सराह रहा है, और सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं नमो 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 नमो। नमस्कार को कहते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा,
जिसके दिल में मोदी जी के भावना होगी तो वो जरूर कहेगा मोदी मोदी लोग नारे लगाते हैं, तो भाई वो दिल से लगाते हैं, वो कोई सब बीजेपी के लोग नहीं हैं, वो कोई मोदी जी के परिचित नहीं है। मोदी जी का सम्मान विदेशों में भी होता है जहां नमो के नारे लगते हैं। तो कांग्रेसियों, आप इसी तरह जलते भुनते रहिए, देखते रहिए मोदी जी का विकास। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।